बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.3 को सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में आप सीखेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स को कब ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, किसी भी गिवन मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स कैसे निकाला जाता है, और कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम वेरीफाई करेंगे इस एक्सरसाइज में, और साथ साथ हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। तो हमारे पास एक नोट है कि कोई भी मैट्रिसेस अगर आपको दी हुई हो उनको आप ऐड या सब्ट्रैक्ट तब कर सकते हैं अगर उनका ऑर्डर सेम हो। अब ऑर्डर कैसे निकाला जाता है? अगर आपके पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ हो 1 2 3 4, तो इसका ऑर्डर होगा 2/2। 2/2 कैसे होगा? क्योंकि आपने नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं इसके अंदर, और नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी इसमें कितने हैं? 2। तो जो फर्स्ट वाला 2 है ये वाला, ये रोज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सेकंड वाला जो 2 है ये कॉलम की तादाद को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास जो मैंने एग्जांपल के तौर पे लिखा है यहाँ पर, इस मैट्रिक्स को मैं यहाँ पर एक और मैट्रिक्स अगर मुझे दिया हुआ हो -3 0 2 4 लेट्स से, तो इसका ऑर्डर कितना है मेरे पास? इसका ऑर्डर भी मेरे पास 2/2 है। तो इन दोनों मैट्रिसेस को ए और बी को आप प्लस भी कर सकते हो और माइनस भी कर सकते हो, यानी कि ये प्लस और माइनस की जा सकती हैं। लेकिन अगर इस तरह से मुझे ए के साथ कोई एक मैट्रिक्स दिया हुआ हो, लेट्स से C1 और ये 2, अब आप देखें इसका ऑर्डर कितना होगा। जो मैंने अभी मैट्रिक्स लिखा है C, इसका ऑर्डर होगा मेरे पास, रो कितनी है इसमें 2, और कॉलम्स कितने हैं मेरे पास 1, 2/1। तो इसका ऑर्डर मेरे पास है 2/1, जबकि गिवन मैट्रिक्स जो मेरे पास ए थी दूसरी मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर था 2/2। इसका मतलब ये हुआ कि ए और सी को हम ना तो ऐड कर सकते हैं ना हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्सेप्ट जो इस एक्सरसाइज में यूज़ होगा, एडिटिव इन्वर्स। किसी भी गिवन मैट्रिक्स, लेट्स से आपको अगर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2, इसका आपने अगर एडिटिव इन्वर्स निकालना है तो एडिटिव इन्वर्स में जस्ट आपने माइनस लगा देना, यानी नेगेटिव निकाल लेना उस मैट्रिक्स का, तो वो उसका एडिटिव इन्वर्स कहलाएगा। तो साइन आप चेंज कर देंगे। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 3.3, पेज नंबर है आपके पास बुक का 57 और 58। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। यानी कि ये जो क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं ए से लेके एम तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, इनमें से आपने ये बताना है कौन सा वाला पेयर है जो ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। तो अब आप देखिएगा, एक ऑर्डर मेरे पास कितना है 2/2, 2/2। तो कोई और मैट्रिक्स ऐसा है जिसका ऑर्डर 2/2 हो? यस, डी का ऑर्डर भी 2/2 है। तो इसका मतलब ये हुआ ए और डी का मेरे पास पेयर बनेगा, ए डी। ठीक हो गया। इसके बाद आप ये देखें बी का ऑर्डर कितना है, कितनी रोज़ है इसमें? 2 रोज़ हैं, और कॉलम कितने हैं? 1, 2/1। और जी को अगर आप देखें तो इसके अंदर भी 2 रोज़ हैं, एक, और ये 2 रो और एक कॉलम, 2/1। यहाँ पे बाय का मतलब डिवाइड नहीं है, जस्ट मैं एक शॉर्ट फॉर्म की शक्ल में लिख रहा हूँ। तो ये मेरे पास पेयर बनेगा बी और जी। ओके। इसके बाद आप सी को देखें, सी में कितनी रोज़ हैं? 1 रो है, और कॉलम कितने हैं? 2, 1/2। तो कोई और मैट्रिक्स देखें जिसका ऑर्डर 1/2 हो। ये देखें, ये 1 है और ये 2 है, 1/2। इसका मतलब ये हुआ सी का पेयर बनेगा एफ के साथ। ओके। नेक्स्ट हमारे पास बचा ई का ऑर्डर है हमारे पास 1/1, और एच का ऑर्डर भी है मेरे पास 1/1। तो लास्ट हमारे पास ई का पेयर बनेगा एच। ठीक है। तो ये इन पेयर्स के साथ ये एडिशन भी हो सकती है और सब्ट्रैक्शन भी हो सकती है। इसके अलावा अगर आप कहें कि मैं ए को एच के साथ
ऐड या सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि ए का ऑर्डर है मेरे पास 2/2 और एच का ऑर्डर है मेरे पास 1/1। तो ये दोनों आपस में कंफर्मेबल फॉर एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं है, यानी कि हम इस पेयर को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में मेरे पास x एक मैट्रिक्स गिवन है, y भी मैट्रिक्स एक गिवन है और z भी एक मैट्रिक्स गिवन है। कह रहे देन फाइंड द फॉलोइंग x प्लस y, यानी कि x को आपने प्लस करना है किसके साथ, y के साथ। तो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ये लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, यहाँ पे x का मैट्रिक्स ले लें, वो क्या है आपके पास 1 -1 -2 2। ठीक है, ये मैट्रिक्स लिख लिया। ये क्या लिखा हुआ है, प्लस, यहाँ पे डालें प्लस। ये क्या लिखा हुआ है, y, और यहाँ से y का मैट्रिक्स ले लें, ये 1 2 3 4। अब ये क्यों मैं ऐड कर सकता हूँ, क्योंकि इनका ऑर्डर सेम है। इसका ऑर्डर भी 2/2 है, इसका ऑर्डर भी 2/2 है, इसलिए ये ऐड भी हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे उसने ऐड का कहा है तो मैं ऐड कर रहा हूँ इसको। ठीक हो गया। तो अब ऐड करना कैसे है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपने ऐड करना है। जस्ट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मीन मैं आपको बताता हूँ, ये 1 इस 1 में ऐड होगा, ठीक है। ये -1 इस 2 में ऐड होगा, ये -2 इस 3 में ऐड होगा और ये 2 आपका 4 में ऐड होगा। यानी कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब ये है, जो पहले नंबर पे है वो पहले वाले से ऐड होगा, दूसरे वाला दूसरे से, इसी तरह से चलते जाएंगे। तो 1 रेड को रेड में ऐड कर रहा हूँ, 1 + 1, फिर थोड़ा सा गैप देंगे, -1 + 2, फिर -2 + 3 में ऐड होगा और 2 + 4 में ऐड होगा। होप सो यहाँ तक बात आपको समझ आ गई। इसके बाद इसको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो ये -1 + 1 आपके पास क्या हो जाएगा, 2। यहाँ पे इन दोनों को प्लस किया मैंने, 2 आ गया। ये -1 + 2 क्या हो जाएगा, 1। -2 + 3 क्या हो जाएगा, अगेन 1। और 2 + 4 क्या हो जाएगा, 6। तो ये मेरा आंसर है इसका x + y का। नेक्स्ट है मेरे पास y + 7z, y + 7z। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा y का मैट्रिक्स, प्लस लिखूंगा 7 एज इट इज लिखूंगा और यहाँ पे लिखूंगा z का मैट्रिक्स। तो y मेरे पास है 1 2 3 4, यहाँ लिखूंगा 1 2 3 4 और z की जगह पे लिखेंगे हम ये वाला मैट्रिक्स 3 0 0 -2। तो यहाँ लिखूंगा 3 0 0 -2। जब आप ये लेक्चर सुन रहे हो, अपनी बुक को अपने सामने खोल के रखें ताकि आपको चीज़ ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आए। अब क्या करेंगे, अब मैं इस 1 को इस 3 में ऐड नहीं करूँगा। क्यों, क्योंकि दूसरे वाले मैट्रिक्स के बाहर ये देखें 7 लिखा हुआ है, ये 7 है। इस 7 को पहले ख़त्म करें, यानी ये 7 इस पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये तमाम टर्म्स के साथ पहले 7 मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद जो हमने लास्ट क्वेश्चन में प्रोसेस किया था वो रिपीट होगा। तो 7 को 3 से किया 21, 7 को 0 से किया 0, 7 0 से 0 मल्टीप्लाई होकर और 7 -2 से -14, ये ब्रैकेट क्लोज। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आप ऐड कर दें, 1 + 21, 2 + 0, 3 + 0 4। और ये देखें, ये देखिएगा आप, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ पे माइनस आएगा और आगे 14। इसको सॉल्व कर लें, 1 + 21 आपके पास 22, 2 + 0 2, 3 + 0 3, 4 - 14 -10। तो ये आपका नेट आंसर है पार्ट 2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4x - z। ये 4x - z, 4 को एज इट इज छोड़ दें, यहाँ पे x का मैट्रिक्स आ जाएगा माइनस यहाँ पे z का मैट्रिक्स आ जाएगा। तो x मेरे पास है 1 - 1 -2 2, 1 -1 -1, सॉरी यहाँ -2 है,
तो 1 माइनस 1 माइनस 2 2, 1 माइनस 1 माइनस 2 2, ठीक है। z है 3 0 0 माइनस 2, 3 0 0 माइनस 2। अब क्या करेंगे, अब मैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को फ़ौरन से माइनस नहीं कर सकता, क्योंकि फर्स्ट मैट्रिक्स के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे। 4 1 ज़र 4, इस 4 को इस 1 से किया, अब इस 4 को माइनस 1 से करूँगा, ये माइनस 4, इस 4 को माइनस 2 से करूँगा, माइनस 8, इस 4 को इस 2 से करूँगा 8, माइनस एज इट इज़ 3 0 0 एंड माइनस 2। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप उसी तरीके से पहले वाले से क्या होगा, माइनस, यानी ये वाला इससे माइनस होगा, ये वाला इससे माइनस होगा, ये वाला आपका इससे माइनस होगा, और ये वाला आपका इसके साथ माइनस होगा। तो अब आप जो मैंने निशानी लगाई है उसके मुताबिक आपने करना है। 4 टिक वाला टिक से माइनस, 2 माइनस 4 माइनस 3, फिर क्रॉस में माइनस 4 माइनस 0, और ये फिर इसके बाद माइनस 8 माइनस 0, और फिर लास्ट वन 8 है। और दूसरी साइड पे आप ये देखिएगा, ये क्या है, ये माइनस है और ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ पे 2 एज इट इज़। इसको सॉल्व कर लें इसके बाद आप, तो ये आपके पास बन जाएगा 1 माइनस 4 माइनस 8 10। तो ये आपका आंसर है पार्ट नंबर 3 का। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4, x प्लस 2y प्लस 3z। 3 आ गई हैं इसके अंदर, तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पे मैं x का मैट्रिक्स लिख लूँगा, प्लस कर लेंगे 2 लिख के y का मैट्रिक्स लिख लेंगे, प्लस 3 करके z का मैट्रिक्स लिख लेंगे। तो x का मैट्रिक्स है मेरे पास 1 माइनस 1 माइनस 2 2, 1 माइनस 1 माइनस 2 2। y का मैट्रिक्स है 1 2 3 4, सिंपल 1 2 3 4, और z का मैट्रिक्स है मेरे पास 3 0 0 माइनस 2, 3 0 0 माइनस 2। अब क्या करेंगे, अब ये रेड कलर को देखना, ये 2 इस पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा, और फिर उसके बाद ये 3 इस पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा, और फर्स्ट मैट्रिक्स एज इट इज़ आएगा 1 माइनस 1 माइनस 2 2। अब देखना 2 मल्टीप्लाई करूँगा अंदर तमाम रकमों के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, 2 3 ज़र 6, 2 4 ज़र 8, ब्रैकेट क्लोज, प्लस अब ये वाला जो 3 है, ये इस 3 तमाम रकमों से मल्टीप्लाई होगा अंदर वाली, 3 3 ज़र 9, 3 0 ज़र 0, 3 0 ज़र अगेन 0, 3 माइनस 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस 6। अब आपने ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी होगा वो कर लेना है। मिसाल के तौर पे ऐसे भी हो सकता है यहाँ पे प्लस हो और यहाँ पे माइनस आ जाए, ठीक है। तो फिर आपने वैसे ही करना है, इसकी पहली टर्म प्लस इसकी दूसरी टर्म पहली टर्म, फिर माइनस इसकी पहली टर्म। तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि मिक्सिंग हो जाए। बहरहाल अभी मिक्सिंग नहीं हो रही, पहला पहले में प्लस होगा, ये वाला देखना अभी, ये वाला और ये वाला प्लस होंगे। क्या आएगा आपके पास 1 प्लस 2 प्लस 9। इसके बाद दूसरे में प्लस होगा, ये माइनस 1 4 ये 0, ये 3 प्लस होंगे, माइनस 1 प्लस 4 प्लस 0। इसके बाद ये माइनस 2 6 0, ये 3 प्लस होंगे, तो यहाँ क्या आएगा माइनस 2 प्लस 6 प्लस 0, और लास्ट में आपके पास 2 8 माइनस 6, ये प्लस होंगे। तो अब यहाँ लिखोगे 2 प्लस 8 माइनस 6। अब क्या करोगे, अब इसको सॉल्व करोगे, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 9 12, माइनस 1 प्लस 4 प्लस 3, माइनस 2 प्लस 6 4, 2 प्लस 8 10, 10 माइनस 6 4। तो ये आपका आंसर आ गया। ले मिक्सिंग आ गई, x माइनस 4y प्लस z। x की जगह पे आप क्या लिखेंगे, x का मैट्रिक्स 1 माइनस 1 माइनस 2
2 था, -4 y था आपके पास, सिंपल था 1 2 3 4 प्लस z हम देख लेते हैं दोबारा से एक दफ़ा 3 0 0 -2, तो यहाँ आएगा 3 0 0 ये -2। अब क्या करेंगे, अभी तो सॉल्व करेंगे, तो 1 -1 -2 2 -4 से मल्टीप्लाई 4 1 4 8 12 16 प्लस एज इट इज़ ये तीसरा मैट्रिक्स जी 3 0 0 -2। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस करें, पहला वाला पहले से होगा 1 -4 प्लस 3, दूसरा वाला है -1 -8 प्लस 0, तीसरा है -2 -12 प्लस 0, चौथा है 2 -16 -2। इसको सॉल्व कर लें, 1 -4 क्या होगा -3, तो -3 प्लस 3 क्या हो जाएगा 0, -1 -8 -9, -2 -12 -14, 2 -16 -14 हो गया, -14 -2 -16 दोबारा से आ गया। तो ये आपका आंसर है पार्ट नंबर 5 का। नेक्स्ट है हमारे पास z माइनस जेड। तो z माइनस जेड है, ये तो जो मैट्रिक्स है उसमें से पूरा का पूरा मैट्रिक्स कट जाएगा, तो इसने तो ज़ीरो ही आना है, तो लॉजिकली भी आप इसको कह सकते हो ज़ीरो, लेकिन ये सिंपल ज़ीरो ना लिखिएगा, ज़ीरो मैट्रिक्स लिखना है आपने। चलिए हम इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे z का मैट्रिक्स आ जाएगा, माइनस फिर अगेन z का मैट्रिक्स आएगा, तो वो क्या था मेरे पास 3 0 0 -2, ठीक है, 3 0 0 -2, तो इधर भी वही है 3 0 0 -2। तो पहले वाले को पहले में से माइनस कर दें, 3 -3, दूसरा दूसरे में से, तीसरा तीसरे में से, चौथा ये देखें ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे +2, तो ये आपके पास आ जाएगा 0 0 0 0। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास एडिटिव इनवर्स। फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिसेस आपको दी हुई है, आपने इनका क्या निकालना है, एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स कैसे निकालते थे, मैंने आपको बताया था, अगर कोई भी मैट्रिक्स होगा, लेट से ए है, तो आपने क्या कर देना है -a, तो वो उसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। तो अब आपके पास p गिवन है, तो आप क्या करेंगे -p, तो माइनस के लिए क्या करते हैं साइन चेंज कर देते हैं, 5 है तो -5 हो जाएगा, 7 है तो क्या -7 है तो क्या हो जाएगा +7। तो प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं होती, अगर आप खाली 7 भी लिख दें तब भी ठीक हो जाएगा। इसी तरीके से सेकंड है, इसके अंदर आपने इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है, तो साइन चेंज कर दें, -9 3 या +3 लिख लें, कोई बात नहीं, दोनों चल जाएंगे। थर्ड में हमारे पास r दिया हुआ है, इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है, तो क्या लिखेंगे -r, साइन चेंज करेंगे, -2 1 2 और ये -3। इसके बाद ये -s हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा -1, 0 के साथ नहीं चेंज करते साइन, तो आप ऐसे रहने दें इसको। ये देखें प्रॉपर्टी, जो मैंने तीसरी बात आपको बताई थी स्टार्ट में कि हम इस एक्सरसाइज में क्या पढ़ने जा रहे हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ को भी पढ़ने जा रहे हैं। ये वाली हाउ टू वेरीफाई इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़, यानी दो मैट्रिसेस के ऊपर कम्यूटेटिव लॉ हम पढ़ने जा रहे हैं पहले सवाल में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे इसकी। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है a + b। a + b में क्या करेंगे, a का मैट्रिक्स लिखेंगे 2 3 -3 2 प्लस b की जगह पे हम b का मैट्रिक्स लिख देंगे 3 4 5 6। हम क्या करेंगे, इन दोनों को जस्ट ऐड कर देंगे, क्या होगा, पहला पहले में 2 + 3, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में और चौथा चौथे में ऐड हो जाएगा। सॉल्व कर लें, यहीं पे कर लें, 2 + 3 5, 3 + 4 7, ये 2 और ये 8। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब ये इसी तरीके से आप राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेंगे। राइट हैंड साइड है मेरे पास b + a, सिर्फ तरतीब का फ़र्क है, बाकी कोई मसला नहीं है। 3 4 5 6 प्लस a आपको दिया हुआ है 2 3 -3
तो उसी तरीके से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स प्लस होंगे, 3 + 2, 4 + 3, 5 - 3, 6 + 2। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 5, 7, 2, 8। तो देखें राइट हैंड साइड ये b + a है और लेफ्ट हैंड साइड ये a + b है। इसका आंसर ये है और इसका आंसर ये, दोनों सेम है, दोनों सेम है। तो आप लिखें हेंस a + b = b + a। नेक्स्ट है हमारे पास a + b + c, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। a + b + c, तो कैसे करेंगे, ये राउंड ब्रैकेट, यहाँ पे a लिखेंगे प्लस यहाँ पे b लिखेंगे, ये प्लस एज इट इज़ ये वाला, और यहाँ पे c लिखेंगे, c का मैट्रिक्स लिखेंगे बेसिकली। तो a का मैट्रिक्स था मेरे पास 2, 3 - 3, 2, 2, 3 - 3, 2। b का मैट्रिक्स है मेरे पास 3, 4, 5, 6। तो यहाँ लिखूंगा मैं 3, 4, 5, 6। और लास्ट में मेरे पास c है, c है मेरे पास 1 - 2, 0, 5, 1 - 2, 1 - 2, 0 और ये 5। तो अब क्या करते हैं, रूल ये है कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। इसका मतलब है पहले इन दोनों को प्लस करेंगे, पहले दो को। तो रूल वही है पहले वाला, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स प्लस होंगे। जब ये 2 और 3 प्लस होंगे तो क्या आएगा, 5। फिर ये 3 और ये 4 प्लस होंगे तो क्या आएगा, 7। ये -3 और 5 ऐड होंगे तो 2, 2 और 6 ऐड होंगे तो 8। और जो सी मैक का मैट्रिक्स लिखा हुआ है वो वैसे लिख दें, 1 - 2, 0, 5। अगेन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स प्लस होंगे, यहाँ पे कर रहा हूँ a + b ब्रैकेट प्लस c। अगेन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स प्लस होंगे, यानी 5 जो सा है आपका, ये वाला 5 आपका 1 में प्लस होगा तो 5 + 1 क्या हो जाएगा, 6। इसके बाद ये 7 है, 7 - 2 में ऐड होगा तो 7 - 2 क्या होता है, 5। इसके बाद ये थर्ड वाला जो सा है आपका 2 इस 0 में ऐड होगा, कलर को देखिएगा, 2 + 0 2 हो गया। और लास्ट में आपका है 8, 8 और 5 ऐड होंगे तो ये आपका आएगा 13। ठीक है। अगर आप बीच में ये स्टेप लिखना चाहें कि 5 + 1, यानी यहाँ पे लिख के दिखाएं ऐसे करके, 5 + 1 7 - 2, 2 + 0 8 + 5, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप इन सवालों को, सिर्फ इन क्वेश्चंस की हद तक बात कर रहा हूँ, अगर आप बीच में डायरेक्ट कर देते हैं तो चल जाएगा, कोई मसला नहीं होगा। ठीक हो गया। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड हो गई। अब आप राइट हैंड साइड निकालेंगे। राइट हैंड साइड वो क्या है, a + b + c ब्रैकेट अब इसके ऊपर है। ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे a का मैट्रिक्स, प्लस लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे b का मैट्रिक्स, प्लस लगाएंगे, और यहाँ पे लिखेंगे आप c का मैट्रिक्स, और ये राउंड ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो a b c यहाँ से देख लें। a है मेरे पास 2, 3 - 3, 2, 2, 3 - 3, 2, और b है मेरे पास 3, 4, 5, 6। तो यहाँ लिख दो 3, 4, 5, 6, और c है मेरे पास 1 - 2, 0, 5, 1 - 2, 0, 5। तो अब क्या करेंगे, अब पहले हम इन दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखें ये ब्रैकेट है हमारे पास, तो जिस पे ब्रैकेट होगी पहले उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक हो गया। और पहली ब्रैकेट को एज इट इज़ लिखा रहने दें, 2, 3 - 3, 2 प्लस, अच्छा चले अब इन दोनों को सॉल्व करने लगे हैं। दोनों को सॉल्व करने लगे हैं तो देखना अभी
ये 3 और 1, 3 + 1 4 डायरेक्ट, और ये उसके बाद 4 - 2 2, 4 - 2 2, इसके बाद ये 5 और 0, 5 + 0 6, 5 + 0 5, और फिर लास्ट में आपके पास 6 और 5 को ऐड करेंगे 11। ठीक हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, अब इन दोनों मैट्रिसेस को प्लस करेंगे। इन दोनों मैट्रिसेस को प्लस करना है तो यहाँ पे कर देते हैं ऐसे। तो क्या करेंगे, 2 को 4 में ऐड करेंगे, 2, चलो लिख लो, 2 + 4 3 + 2। अगर ये वाला स्टेप अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको ज़रा ध्यान से करना पड़ेगा। तो -3 + 5 2 + 11, इसके बाद क्या होगा, ये 2 + 4 6 हो गया, 3 + 2 5 हो गया, और ये 2 हो गया, और ये 13 हो गया। अब चेक करो, लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर था वो ये है, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, तो इसका आंसर था 6 5 2 13, तो राइट हैंड साइड का आंसर भी मेरा क्या है, 6 5 2 13। तो क्योंकि थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है तो आप इसको ज़रा इक्वेशन बना लें। यहाँ पर आप लिख लें 1 और आप यहाँ पे लिख लें 2। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखें बाय 1 एंड 2, 1 एंड 2 को फिर देखें जाकर। अब देखें, मैंने तो आपको बता दिया 2 की ये आंसर था 6 5 2 13, और 1 का आंसर भी यही है 6 5 2 13। तो अब आप यहाँ पे लिख दोगे जो क्वेश्चन था आपका, a + b + c = a प्लस ब्रैकेट यहाँ पे b + c। तो ये आपका आंसर है, वेरीफाइड हो। नेक्स्ट आपका पार्ट है 2a + b + c। तो आप लिखोगे, लेफ्ट हैंड साइड लोगे, लेफ्ट हैंड साइड क्या है जी, 2a + b + c। तो अब मैं इसको एक स्टेटमेंट में लिखने की बजाय मैं क्या करता हूँ, पहले इसको अलग से सॉल्व कर लेता हूँ इसको। तो ये क्या लिखा हुआ है, 2a + b, तो यहाँ पे 2 एज इट इज़, यहाँ पे a आ जाएगा, प्लस यहाँ पे आपका b आ जाएगा। तो 2a + b, a की जगह पे क्या लिखेंगे, 2 3 - 3 2, और b है मेरा 3 4 5 6, 2 3 - 3 2 2 3 - 3 2, और ये था मेरा 3 4 5 6। तो अब क्या करेंगे, पहले ये 2 इन चारों से मल्टीप्लाई होगा, 2 2 ज़र 4, 2 3 ज़र 6, 2 - 3 ज़र -6, 2 2 ज़र अगेन 4, प्लस को एज इट इज़ 3 4 5 6। अब क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स प्लस होंगे, तो ये मेरा क्या निकल रहा है, 2a + b। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3 और 4 और 3 ऐड होंगे, 4 + 3 6 और 4 ऐड होंगे, -6 + 5 होगा, और अगेन 4 + 6 होगा लास्ट में। तो ये आ जाएगा 7 10 -1 10। इसके बाद क्या लेफ्ट हैंड साइड ख़त्म हो गई, नहीं, मैंने अभी ये फाइंड किया। अभी ये क्या लिखा हुआ है, +c, यानी कि अब आपने क्या करना है, नाउ बेसिकली आपकी ये लेफ्ट हैंड साइड है 2a + b + c। ये 2a + b अभी आपने फाइंड किया, यहाँ पे ये लिख दोगे 7 10 -1 10 प्लस एज इट इज़, और ये क्या लिखा हुआ है, c का मैट्रिक्स देख लो वहाँ से जाके, वो है 1 - 2 0 5। तो लिखेंगे यहाँ पर 1 - 2 0 5। तो अब क्या करोगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस करेंगे, तो 7 1 में ऐड होगा, 7 1 में ऐड होगा 8, ठीक है। 10 -2 में ऐड होगा, 10 - 2 8, -1 0 में ऐड होगा तो -1, और ये 10 5 में ऐड होगा 15। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है, इसको आप लिख लें इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से राइट हैंड साइड है मेरे पास, 2a अलग है, b + c अलग है। तो यहाँ लिखेंगे राइट हैंड साइड वो क्या है, 2a प्लस ये ब्रैकेट में b + c है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, पहले b + c फाइंड कर लें, यानी ब्रैकेट सॉल्व कर लें।
तो b प्लस सी के लिए आप यहाँ पे b लिखोगे, वो क्या था आपके पास 3 4 5 6 प्लस सी आपके पास क्या था, सी आपने यहाँ भी यूज़ किया था 1 माइनस 2 0 5, 1 माइनस 2 0 5, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे। तो ये देखना भी, ये 3 1 में ऐड होगा, ये 4 माइनस 2 में ऐड होगा, ये 5 0 में होगा और ये वाला 5 इस 6 में ऐड होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास बनेगा 3 प्लस 1 4, 4 माइनस 2 2, 5 प्लस 0 5, 6 प्लस 5 11। ठीक हो गया, तो ये ब्रैकेट सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नाउ आप लिखोगे 2a प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ आप लिखोगे 2a का मैट्रिक्स लिखूंगा, यहाँ से देख के, क्वेश्चन से देख के a का मैट्रिक्स लिखेंगे, वो है 2 3 माइनस 3 2 3 माइनस 3 2 2 3 माइनस 3 2 प्लस ये b प्लस सी अभी आपने फाइंड किया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 2 5 11। अब क्या करेंगे, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई भी तो करना है ना, तो यहाँ आ जाएगा 4 6 माइनस 6 और ये आ जाएगा 4, और ये लास्ट मैट्रिक्स को ऐसे लिखा रहने दें 4 2 5 11। अब क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस कर लें। पहला पहले में ऐड होगा 4 प्लस 4 8, 6 प्लस 2 अगेन 8, माइनस 6 प्लस 5 माइनस 1, 4 प्लस 11 15। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब आपने क्या करना है, जस्ट आपने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को फोकस करना है, इनका आंसर सेम होना चाहिए। तो इक्वेशन नंबर 2 में आपके पास राइट हैंड साइड पे क्या आ रहा है, ये यानी कि 8 8 माइनस 1 माइनस 1 15, और ये देखें 1 के अंदर भी है 8 8 माइनस 1 15, तो ये सेम हो गए। तो आप यहाँ पे स्टेटमेंट देंगे बाय 1 एंड 2, यहाँ पे क्वेश्चन लिख देंगे आप 2a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 2a प्लस, ब्रैकेट चेंज होगी b प्लस सी। ये लास्ट पार्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है, 3 इंटू ए प्लस बी, यानी a प्लस बी होगा और फिर 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये 3 आ गए, ये राउंड ब्रैकेट ले लेते हैं, यहाँ पे मैं a लिख दूंगा प्लस और यहाँ पे मैं b लिख दूंगा। b तो मेरे पास 3 4 5 6 है, a को देख लेते हैं चलकर दोबारा से, क्वेश्चन से a को देख लेते हैं, वो है 2 3 माइनस 3 2 2 3 माइनस 3 2, ये 3 एज इट इज रहेगा और यहाँ पे क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे, यानी कि 2 3 में ऐड होगा 2 प्लस 3, ये 3 4 में ऐड होगा, माइनस 3 तीसरे में ऐड होगा यानी 5 में, और लास्ट वाला लास्ट वाले से ऐड होगा। तो यहाँ पे ये मेरे पास इधर कर देता हूँ मैं 3, तो ये 2 प्लस 3 मेरे पास 5 आ गया, ये 4 प्लस 3 मेरे पास 7 आ गया, यहाँ पे ये 2 आ जाएगा और ये 8 आ जाएगा। अब क्या होगा, 3 इन दोनों से सबसे मल्टीप्लाई होगा, 3 5 से मल्टीप्लाई होकर 15, 7 से होकर 21, 8 से होकर 24 और 2 से होकर 6। तो ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, यानी कि इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह रहा हूँ। राइट हैंड साइड है 3a प्लस 3b, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे a का मैट्रिक्स लिखूंगा प्लस, यहाँ पे 3, यहाँ पे b का मैट्रिक्स लिख देंगे। ठीक है, b तो ये है 3 4 5 6, ये तो b आसान है इसलिए मुझे याद हो गया 3 4 5 6। a है 2 3 माइनस 3 2 2 3 माइनस 3 2, तो क्या करेंगे, इस 3 को पहले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6, 3 3 9 माइनस 9 6 प्लस, अब इधर मल्टीप्लिकेशन होगी, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18। अब क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस कर देंगे, तो 6 और 9 ऐड होंगे, 6 और 9 ऐड होंगे, ये 9 और 12 ऐड होंगे, ये माइनस 9 और 15 ऐड होंगे,
ये 6 और 18 ऐड होंगे। तो जो मैंने निशानियाँ लगाई हैं उसके करस्पॉन्ड आपने प्लस करना है। तो 6 + 9 15, 9 + 12 21, -9 + 15 6, और लास्ट में आपके पास आ जाएगा 24। 6 + 18 24। ओके, तो ये आप कहते हैं 2। तो अब आप देख लें इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को देख लें। इक्वेशन नंबर 2 की राइट हैंड साइड है मेरे पास 15 21 6 24, और इसकी भी पहले की भी यही है 15 21 6 24। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख देंगे बाय 1 एंड 2। हैंस प्रूफ भी लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड भी लिख सकते हैं, और जो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है आप वो भी लिख सकते हैं, जो आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं। ये आपका आंसर आ गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। इफ ए एंड बी आर गिवन, ए ये मैट्रिक्स है, बी भी गिवन है, देन शो दैट बी इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ए एंड ए इज एडिटिव इनवर्स ऑफ बी। यानी बी ए का एडिटिव इनवर्स है और ए बी का एडिटिव इनवर्स है, ठीक हो गया। तो हम जरा बी को फोकस करते हैं। बी को हम फोकस करते हैं। ये लिखा हुआ है -5 -6 -7 2, ठीक हो गया। ज़रा हम इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं, राइट हैंड साइड पे माइनस को कॉमन लेते हैं। माइनस को कॉमन लेने का मतलब ये है कि साइन बदल दें सारों के। अब ये जो माइनस कॉमन लेने के बाद मैट्रिक्स मुझे मिला है ये वाला, ये जिसको मैं बॉक्स बना रहा हूँ समझाने के लिए सिर्फ, क्या ये मेरे पास ए नहीं है? चेक करें ए को, ये ए ही तो है, यानी पहले नंबर पे 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर -2 है। तो अब मैं क्या कर दूंगा, अब यहाँ पे मैं ये माइनस ऐसे ही रखूंगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा ए। तो माइनस ए क्या होता है? माइनस ए का क्या मतलब है? एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। ये देखें स्टार्ट में मैंने बताया था कि ए का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो क्या होगा, ये क्या लिखा हुआ है -a, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया -a, यानी कि b इज इक्वल्स टू एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। तो यही उसने कहा था ना, b एडिटिव इनवर्स है a का, तो हैंस प्रूव्ड, ये प्रूव हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आगे एक और भी पार्ट दिया हुआ है, a इज एडिटिव इनवर्स ऑफ b, यानी कि अब आप क्या लिखेंगे, अब a को लेकर चलेंगे। a क्या लिखा हुआ है 5 6 7 -2। अब ज़रा इसमें से माइनस लें कॉमन, माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस वाले माइनस बन जाएंगे, माइनस वाले प्लस बन जाएंगे, यहाँ 2 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा -7। अब आप इस मैट्रिक्स को जस्ट फोकस करना, जिसको मैं भी हाईलाइट करता हूँ, इसको फोकस करो और इस बी को फोकस करो। ये लिखा हुआ है -5, उधर भी देखो -5 लिखा है, फिर ये -6 है, ये भी -6 है, फिर -7 और फिर लास्ट में 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि जिसको भी आपने फोकस किया है ये तो b के बराबर आ गया, ये तो आपका क्या आ गया b आ गया। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे अगले पेज पे कर लेते हैं इसको, इधर ही कर लें, ये माइनस और ये b एज इट इज़। फिर अगेन वही बात, अब इसको कैसे इंग्लिश में लिखोगे, स्टेटमेंट की शक्ल में कैसे लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे a इज इक्वल्स टू -b, सो ये लास्ट पे मेरे पास क्या स्टेप था, a इज इक्वल्स टू -b। इसका क्या मतलब हुआ, सो a इज, इसका मतलब इक्वल एडिटिव इनवर्स ऑफ b, हेंस प्रूफ। तो थोड़ा सा आसान सवाल है, लेकिन बस एक छोटी सी टेक्निक है कि एक एक करके दोनों मैट्रिसेस में से आपने माइनस को कॉमन लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इफ़ ए एंड बी, ये दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं, फिर वही काम करना है, a प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड
लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है जी ए प्लस बी का ट्रांसपोज। इसका मतलब ये होगा, ये राउंड ब्रैकेट आ गई और ट्रांसपोज को एज इट इज़ लिखेंगे। यहाँ पे मैं ए का मैट्रिक्स लिखूंगा प्लस करके यहाँ पे मैं बी का मैट्रिक्स लिखूंगा। तो ए का मैट्रिक्स मेरे पास क्या है 6 माइनस 2 0 3 और बी का मैट्रिक्स है 8 माइनस 1 3 एंड 0। क्या करते हैं, एडिशन कैसे करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सॉल्व करते हैं। यानी 6 8 में ऐड होगा, -2 -1 में ऐड होगा, 0 3 में ऐड होगा और 3 में ऐड होगा 0 और ये लास्ट में ये टी ऊपर ऐसे ही लिखा रहने दें। तो ये क्या बन जाएगा 14 -3 3 एंड 3, ऊपर ट्रांसपोज एज इट इज़ रहने दें। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपका क्या चल रहा है ए प्लस बी का ट्रांसपोज। अब आप क्या कर लें, इसका ट्रांसपोज ले लें। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे लिया जाता है, रो को कॉलम बना दिया जाता है। ये रो है, इसको कॉलम की शक्ल में ऐसे लिख दें 14 -3। ये दूसरी रो है, इसको भी कॉलम बना के आप लिख दें 3 3। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड खत्म होगी। इसको आप कर दें इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन राइट हैंड साइड की तरफ आप जाएंगे तो वहाँ पे आपका लिखा हुआ है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक हो गया। तो ए का ट्रांसपोज लेके यहाँ पे लिखूंगा मैं। ए आपके पास क्या है 6, चलें एक दफ़ा लिख लेते हैं। 6 -2 0 3, 6 -2 0 3। अगर आप मैट्रिक्स लिख रहे हैं तो फिर आपको ये ट्रांसपोज यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्ट ट्रांसपोज ले लेते हैं, जो कि मैं अगले स्टेप में करूँगा, तो फिर आप ट्रांसपोज नहीं लिखेंगे। प्लस यहाँ पे बी लिखूंगा और ऊपर ट्रांसपोज एज इट इज़। बी मेरे पास है 8 -1 3 0, 8 -1 3 0। अब क्या करेंगे जी, इसका ट्रांसपोज लेंगे पहले मैट्रिक्स का। 6 यहाँ पे -2 आ जाएगा, ये 0 और ये 3 बन जाएगा। और यहाँ पे आपकी रो जो सी 8 -1 कॉलम बन जाएगा, दूसरी रो आपकी 3 0 कॉलम बन जाएगा। तो अगर आप ये स्टेप डायरेक्ट करते हैं तो फिर आप ये ट्रांसपोज नहीं लगाएंगे, क्योंकि आप ट्रांसपोज ले चुके हैं। बहरहाल अब क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस करेंगे। 6 और 8 ऐड होगा, पहला 14, 0 + 3 3, -2 -1 -3 और 3 + 0 भी 3। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दें। इक्वेशन नंबर 2 का आंसर है राइट हैंड साइड पे 14 3 -3 3, 14 3 -3 3। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 की राइट हैंड साइड सेम है। तो आप लिखेंगे बाय 1 एंड 2 ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, हैंस प्रूव्ड। ये साबित हो गया। लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज हमारे पास है। इसके अंदर भी उसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। ये लिखा हुआ ए माइनस बी ट्रांसपोज। इसका क्या मतलब हुआ, ये ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज एज इट इज़। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बी। यानी ये इस पार्ट में जिस तरह हमने यहाँ पे प्लस किया था ना, ये वाला, तो दूसरे पार्ट में यहाँ माइनस करना है। बाकी तरीका वही है। तो ये है 6 -2 0 3, 6 -2 0 3 और बी है आपका 8 -1 3 0, 8 -1 3 एंड 0। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है उसको पहले माइनस करेंगे। तो पहला पहले से माइनस, दूसरा ये देखो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे +1, और उसके बाद 0, यानी तीसरा तीसरे से माइनस होगा और चौथा चौथे से माइनस होगा। और ये ट्रांसपोज ऐसे लिखा है इज इक्वल्स टू -2 -1 -3 3 ट्रांसपोज ऐसे ही। आप ट्रांसपोज ले लो। लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास लिखा है माइनस बी का ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज लोगे तो रो आपकी -2 -1 है, वो कॉलम बन जाएगा। और दूसरी रो है आपके पास -3 3, वो आपका दूसरा कॉलम बन जाएगा। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब राइट हैंड साइड की तरफ मूव करोगे। राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। यहाँ पे ए लिखोगे, ऊपर ट्रांसपोज, माइनस यहाँ बी लिखोगे और ऊपर ट्रांसपोज। ए मेरा क्या है 6 -2 0 3, 6 -2 0 3 और बी है मेरा 8 -1 3 0, 8 -1 3 0। तो अब क्या करेंगे, इनका ट्रांसपोज ले लेंगे।
6 यहाँ -2 आ जाएगा, 0 इधर चला जाएगा, 3 हो जाएगा, -8 -1 3 0 मैट्रिक्स क्लोज। पहला पहले से माइनस होगा, यानी 6 -8 0 -3 -2, ये देखो, ये अभी देखो हाईलाइट कर रहा हूँ, -1 और ये -1 क्या हो जाएगा, +1, और लास्ट वाला लास्ट वाले से हो जाएगा, यानी 3 -0। तो ये आपके पास आ जाएगा -2 -3 -1 3। तो बिल्कुल वही है, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। आप लिखोगे बाय 1 एंड 2 A माइनस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।